मैं नितिन कुमार संपूर्ण समाचार से। आज का हमारा विषय है बिना पूरी तैयारी के स्कूल खोलने का क्या खामियाजा हमें एवं हमारे देश को भुगतना पड़ सकता है। दुनिया पिछले साल मार्च से ही रोलर कोस्टर की सवारी पर है। जब एक के बाद एक देश लॉकडाउन के लिए मजबूर होते देखे गए, अब बहुत संघर्ष के बाद भारत में वैक्सीन आई है। जब भारत में संक्रमण के साथ साथ मृत्यु दर में भी गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। सुधरती स्थितियों से प्रेरित होकर ही कुछ राज्य सरकारों ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। स्कूल के खुलते ही पहले कर्नाटक में 50 से ज्यादा शिक्षकों के अतिरिक्त छात्रों में भी कोरोना संक्रमण की खबर आई और उसके बाद बिहार के मुंगेर से ही बच्चों और शिक्षकों के संक्रमित होने की खबर से चिंता की लहर दौड़ गई। बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों हुआ जब उच्च शिक्षण संस्थान अभी भी बंद हैं, जब ज्यादातर कार्यालय और सभागार पाबंदियों के साथ काम कर रहे हैं, तब संसाधनों से वंचित स्कूलों को कैसे खोला जा रहा है। ऐसे सबूत हैं। सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में अक्सर समझौता किया जाता है। ऐसे में क्या हमारा तंत्र स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है? कम उम्र और मासूमियत के कारण कोरोना दिशा निर्देशों की पालना में चूक की अधिक आशंका रहती है। ऐसी आशंकाओं को किनारे रखते हुए कई राज्य कठोर दिशा निर्देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का निर्णय ले रहे हैं। छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी और स्कूल प्रबंधन को भी मानक संचालन प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने अलग रास्ता अख्तियार किया है। वह जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने तक इंतजार करने के पक्ष में है। स्थिति से निपटने के लिए तमिलनाडु के स्कूलों व कॉलेजों में छात्रों और कर्मचारियों को कोविड परीक्षण हर रोज करने की सूचना है। सभी राज्यों में शर्त एक समान है। किसी भी छात्र के स्कूल जाने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता तो स्कूल उस पर दबाव नहीं डाल सकते। ऐसे छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। केवल 50% छात्र निर्धारित दिन स्कूल आ सकेंगे। ज्यादातर स्कूलों में समूह प्रार्थना व अन्य गतिविधियों से बचा जा रहा है। समय के नुकसान की भरपाई के लिए कक्षाएं शनिवार को भी चल सकती हैं। बच्चे अपना पानी टिफिन घर से लाएंगे। भीड़ से बचने के लिए प्रत्येक पाली के बीच 30 मिनट का अंतर होगा। स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक होगी। शैक्षणिक सत्र को 15 मई तक जारी रखने का सुझाव दिया गया है। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या कोरोना से आज चिंताजनक स्थिति नहीं है? क्या हम स्कूल कॉलेज आसानी से खोल सकते हैं? क्या संक्रमितों की संख्या के आधार पर कोई फैसला किया जा सकता है? अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बारे में कोई पैमाना तय नहीं किया है, लेकिन लगता है वैक्सीन को मंजूरी से यह धारणा शुरू हो गई है कि अब ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं रही। शायद इसलिए स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला किया जा रहा है। यदि कोरोना से बचना है तो हाइब्रिड कक्षाओं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के विकल्प के साथ चलाना होगा। ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी जो ऑफलाइन कक्षाओं के ऑनलाइन प्रसारण को संभव बनाएंगे। ऐसी शिक्षा के लिए कितने स्कूल और कॉलेज सुसज्जित होंगे, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या सरकारी स्कूलों के पास ऐसा बुनियादी ढांचा है कि वे ऐसी उच्च स्तरीय कक्षाओं का संचालन कर सकें? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारे सरकारी स्कूलों के पास ऐसा बुनियादी ढांचा है कि इस तरह के उच्च स्तरीय कक्षाओं का संचालन कर सकें? हम छात्रों के बारे में तो सोच रहे हैं, पर हमें शिक्षकों के बारे में भी सोचना चाहिए। शिक्षक भी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए प्रशिक्षित नहीं है।
हमारे सभी शिक्षकों के पास इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं है, सही नेटवर्क की सुविधा नहीं है, इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में उन्हें मुश्किल हो रही है। कक्षाओं के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से संचालित होने से भी उन पर बोझ बढ़ा है। शिक्षकों की समस्याओं को जांचना और समझना जरूरी है। सुरक्षित कक्षाओं के आयोजन के लिए शिक्षकों को पहले सुविधाओं से लैस करना होगा। कर्नाटक जैसे अपेक्षाकृत विकसित और बिहार जैसे अति पिछड़े राज्य में स्कूलों में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद सतर्कता व पुनः विचार की जरूरत बढ़ गई है। अब राज्य सरकारों को यह तय करना है कि बिना तैयारी और तकनीकी संसाधनों के ही सिर्फ स्कूल खोलने से कोरोना से हम मुक्त हो जाएंगे या हमें पूर्ण तैयारी के साथ स्कूलों को खोलना चाहिए। ऐसे अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।